everyone, how are you all? We are going to start with chapter number 12 today, that is Soil Science from your science book of class 3. Okay, so let's see what we have in this chapter. Soil is made up of small particles of rock and dead plants and animals. Soil contains air and water and it forms the uppermost layer of the earth. तो जो layer होती है earth की सबसे ऊपर वाली, so the uppermost layer of the earth is known as soil. Formation of soil देखेंगे. सॉइल जो है बहुत टाइम तक जब क्या होता है, रॉक्स टूटते रहते हैं, रॉक्स की वेदरिंग होती रहती है. रॉक्स आपको पता है क्या है? पत्थर. और वेदरिंग मतलब क्या है? जब रॉक्स टूटने लग जाते हैं तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो हीट की वजह से, सन की वजह से, रेन की वजह से जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते रहते हैं. इस प्रोसेस को हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं. तो जब ये पीसेस एक दूसरे से रब होते हैं तो क्या होता है, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम सॉइल बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल बनती कैसे है. अब जो सॉइल है वो बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स, स्टोन, सैंड और क्ले को मिला के बनाई जाती है. इट कंटेन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस. तो आप सॉइल को बनाने के लिए डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी यूज करेंगे, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं. ठीक है, अब लेयर्स ऑफ सॉइल. हमारे पास सॉइल में 4 लेयर्स होती हैं. ठीक है, जिन्हें हम होराइजन्स बोलते हैं कॉमनली. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है ओ लेयर. ठीक है, अब आप देख सकते हैं OABCR. सबसे पहले हम ओ लेयर के बारे में पढ़ेंगे. ओ लेयर कौन सी होती है? ओ लेयर इज द ऑर्गेनिक लेयर ऑफ द ह्यूमस लेयर. ठीक है, ओ लेयर को हम ऑर्गेनिक लेयर या फिर ह्यूमस लेयर बोलते हैं. अ लेयर ऑफ प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स एंड ट्विग्स. नेक्स्ट है टॉप सॉइल. नेक्स्ट आती है हमारे पास ए लेयर. सो ए लेयर एक थिन लेयर है जो किससे बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से और मिनरल्स से कंपोज हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है बी, सब सॉइल. ठीक है, सो सब सॉइल और द बी होराइजन. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ क्ले, आयरन और ऑर्गेनिक मैटर. सो क्ले से, आयरन से जो बनती है वो बी होराइजन में आती है. नेक्स्ट इज पेरेंट मटेरियल लेयर, जिसे हम सी होराइजन भी बोलते हैं. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ लार्ज रॉक्स, जो बड़े बड़े पत्थरों से बनाई जाती है. आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों में सी लेयर आती है, राइट, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज. नेक्स्ट इज बेड रॉक और द बॉटम लेयर. आर होराइजन सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो सबसे नीचे की ओर उसके अंदर बहुत सारा सॉलिड मास हो. ठीक है, चलिए अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सबसे पहले हमारे पास आता है सैंडी सॉइल. तो जो सॉइल के अंदर सैंड पार्टिकल्स मिक्स्ड होते हैं वो सैंडी सॉइल होती है, राइट. आपने देखा होगा बीचेस पे अगर आप कभी गए हो तो बीचेस की जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा सैंडी होती है. उसके अंदर थोड़े थोड़े सैंड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सैंडी सॉइल कहलाती है. इट इज जनरली फाउंड ऑन बीचेस एंड इन डेजर्ट्स में, बीचेस में आपको इस टाइप की सॉइल मिल जाती है, राइट. ये पानी को होल्ड नहीं कर पाती. जैसे बीचेस में आप देखते हैं एकदम से पानी आता है और चला जाता है. बहुत कम गीली होती है वो मिट्टी, ज्यादा बहुत टाइम तक गीली नहीं रहती. कुछ प्लांट्स भी ग्रो कर पाते हैं ऐसी सॉइल पे, जो है कैक्टस, केगार, ये सैंडी सॉइल पे ग्रो कर पाते हैं. नेक्स्ट इज क्ले सॉइल, जो स्टिकी होती है और जिसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्ले सॉइल. ठीक है, बहुत सारा पानी होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, और आपके पॉट मेकिंग में, ब्रिक्स बनाने में क्ले सॉइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है, पिक्चर भी देख सकते हैं आप. ठीक है, आगे देखेंगे लोमी सॉइल, जो सैंड और क्ले पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर को हम लोमी सॉइल बोलते हैं. बहुत सारा हमस और पानी और एयर भी ये होल्ड करके रख सकते हैं, और क्रॉप्स के लिए लोमी सॉइल बहुत बहुत अच्छी होती है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. डैश प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट, होल्ड्स वाटर एंड मेक्स द सॉइल डैश. सो हमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट एंड मेक्स द सॉइल. Yes, it makes the soil what? Can you all tell me? So yes, it can make the soil good for crops. Next is soil has कितने layers होते हैं सॉइल में? हमने पढ़ा था ना. चलिए यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. सॉइल के अंदर 4 लेयर्स होती हैं, तो आप फिल इन द ब्लैंक में 4 लिखेंगे. डैश इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. हमने पढ़ा था सैंड और क्ले का मिक्सचर क्या है? लोमी सॉइल. डैश कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. कौन सी सॉइल बहुत सारा पानी कर सकती है होल्ड? क्लेई सॉइल. नेक्स्ट इज प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन थ्रू. न्यूट्रिशन किससे मिलता है प्लांट्स को? हम इससे. ठीक है, आगे देखेंगे अब. टिक द करेक्ट आंसर. सॉइल फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. द सॉइल इज मेड अप ऑफ लेयर्स कॉल्ड होराइजन्स. ठीक है, डैश इज द सॉइल फाउंड बिलो द टॉप सॉइल. तो वो हमस है, सब सॉइल है, बेडरॉक है, तो वो हमस है. डैश सॉइल इज यूज्ड टू मेकिंग पॉट्स.
तो क्लेई सॉइल्स को हम पॉट्स बनाने के लिए यूज करते हैं. डैश इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. सो एंड अर्थवॉर्म इज अ सेंटीपिड. ये वाला तो आप खुद से लिखेंगे. तो फिफ्थ वन आपको खुद से टिक करना है. ओके, मेरे साथ साथ करते रहिए एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ठीक है. Humus makes the soil nutritious. क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है humus. Dash soil can hold a lot of water but very little air. ठीक है, तो ये वाला आप बताइए मुझे कौन सा होगा. बहुत सारा पानी ले पाते हैं बट एयर बहुत कम ले पाते हैं. वो कौन सी होती है? लोमी सॉइल होती है. Dash soil is mostly found on beaches. Sandy soil. तो हम लिखेंगे sandy soil. Dash soil is a mixture of clay and sand particles. ये है लोमी soil. ठीक है, समझ आ गया होगा आपको. अब है match the following. Sandy soil. Sandy soil क्या होगा? Does not hold a lot of water या फिर कुछ और. Yes, sandy soil होगा, ज्यादा पानी नहीं ले पाता sandy soil. Second है clay soil. Clay soil sticky होती है. 2. Layers of the soil को हम horizon बोलते हैं और dead remains of plants and animals को हम क्या बोलते हैं? humus बोलते हैं. 4th. ठीक है, बात समझ आ गई. अब true and false देखेंगे. Subsoil is made primarily of clay, iron और organic matter. ये true है. Clay soil does not hold a lot of water. ये बात false है. Soil gets formed very quickly. This is also false. बहुत time लग जाता है soil को form होने में. Loam is ideal for growing plants. This is false. Soil is home to worms and many small animals. ये बात सच है. True. ठीक है, समझ आ गया होगा आपको. So that's it for this video. Stay tuned for the new video, everyone. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.